बहुचर्चित सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के मामले में 11 सूत्री मांगों के पूरा नहीं होने पर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने हनुमानगढ़ जिले में सुखदेव सिंह के पैतृक आवास से जयपुर तक पैदल न्याय यात्रा शुरू की। यात्रा शुरू होने से थोड़ी देर बाद गोगामेड़ी थाने के आगे पुलिस प्रशासन ने बातचीत के लिए यात्रा को रुकवाया तो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी और करणी राजपूत सेना की कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला शेखावत ने बातचीत से इनकार कर सड़क पर धरना कर दिया। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने शीला शेखावत और करणी सेना के अन्य पदाधिकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन शीला शेखावत और अन्य आंदोलनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे और कुछ देर बाद धरना लगाने के बाद न्याय यात्रा जयपुर के लिए रवाना हो गई। आपको बता दें कि शीला शेखावत ने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है और जयपुर पहुंचकर सीएम आवास पर जौहर करने की घोषणा भी की है। तो मांगों को लेकर अब विरोधी स्वर उठ रहे हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं गोगामेड़ी मौत मामले में अब तक क्या क्या हुआ है। दरअसल 5 दिसंबर को जयपुर में गोगामेड़ी की हत्या हुई थी। गोगामेड़ी की हत्या के बाद से बवाल मचा हुआ है। घटना के बाद कई जगह पर प्रदर्शन हुआ था। गोगामेड़ी की हत्या को 80 दिन बीत चुके हैं और प्रशासन ने परिजनों से न्याय का वादा किया था। न्याय के आश्वासन के बाद भी अब तक कोई मांग पूरी नहीं हुई है। दिवंगत सुखदेव की पत्नी शीला ने प्रेस क्लब में ये जानकारी साझा की है कि उनके जो उनसे वादे किए गए थे वो पूरा नहीं किया गया है। सरकार के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी गई थी। एनआईए ने भी कोर्ट से 90 दिन का समय और मांगा है। मार्च तक मांगे पूरी करने का समय परिवार की तरफ से दिया गया है, नहीं तो राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना सड़कों पर आएगी, सीएम आवास की ओर कूच करेंगे। तो अब इस पूरे मामले को लेकर परिवार की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। तो गोगामेड़ी परिवार की मांग क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। गोगामेड़ी परिवार को आर्थिक सहायता, आश्रित को सरकारी नौकरी का तुरंत प्रभाव से प्रावधान। इसके अलावा मांग ये भी है कि अजीत राजावत के परिवार को भी सरकारी मदद दी जाए। साथ ही मांग उठाई गई है कि एनआईए की तरफ से जांच को प्रभावी बनाया जाए और अपराधियों से सख्ती से निपटा जाए। परिवार की सुरक्षा के लिए हथियारों की लाइसेंस की अनुमति दी जाए और विशेष जांच समिति का गठन किया जाए। मांग ये भी उठाई गई है कि चश्मदीद गवाहों को सुरक्षा प्रदान की जाए और मांग ये भी है कि एनआईए ने कोर्ट से 90 दिन का और समय मांगा है। तो इस पूरे मामले को लेकर अब जल्द से जल्द प्रशासन की तरफ से इन मांगों को पूरा किया जाए।